फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आनुवांशिकी एवं जैव विकास से रिलेटेड। आज हमारा रेलवे ग्रुप डी साइंस सीरीज का डे 2। यदि आप लोगों ने डे 1 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग में किस पौधे पर किए थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है मटर के पौधे पर। नेक्स्ट है, मटर के पौधे में मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो आप लोग को ध्यान रखना है 7 जोड़ी को। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है विल्हेम जोहानसन ने 1919 ईस्वी में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसके लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है जीन है। नेक्स्ट है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है गुणसूत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है समग्रता। ठीक है, लिंकेज। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बीडल और टैटम ने। नेक्स्ट है, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। नेक्स्ट है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रभाविता का नियम। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का वह नियम जो युग्मकों की शुद्धता बताता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो उस नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस क्रॉस पर आधारित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है द्विसंकर क्रॉस पर। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोगों में F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3:2। नेक्स्ट है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9:3:3:1। अब चलिए देखते हैं गुणसूत्र और लिंग निर्धारण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो आप लोग को ध्यान रखना है वर्ल्डियर ने 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 46। ठीक है, मतलब 23 जोड़ी। नेक्स्ट है, मनुष्यों में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 44-22 जोड़ी। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1 जोड़ी। ठीक है, टोटल 2 होते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है XY। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है SX। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, पिता के गुणसूत्र पर। ठीक है, Y गुणसूत्र पर। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 45x। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 47। नेक्स्ट है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सटन और बोवरी ने। नेक्स्ट है, ड्रोसोफिला पर आनुवांशिकी का प्रयोग किसने किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है TH मॉर्गन ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, DNA का डबल डेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, DNA में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ATGC। ठीक है, एडेनाइन, थाइमाइन, ठीक है, ग्वानिन और क्रिप्टोसाइन। नेक्स्ट है हमारा,
डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिस्ट्रॉन, ठीक है, जीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बारबरा मैक्लिंटॉक ने। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित किसने की, तो इसका राइट आंसर है एले जेफरीज ने, ठीक है। नेक्स्ट भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लालजी सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हुगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जीन या गुणसूत्रों में होने वाला अचानक परिवर्तन क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है आनुवंशिक कूट की खोज के लिए किस नोबेल मिला, ठीक है, सॉरी किसे नोबेल मिला था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा क्षार होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यूरेसिल। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है टेमिन और बाल्टीमोर ने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप चलिए देखते हैं जैव विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है चार्ल्स डार्विन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लेमार्क ने। नेक्स्ट है लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग करना। नेक्स्ट है फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लेमार्क। नेक्स्ट है वे अंग जो उत्पत्ति में समान परंतु कार्य में भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट समजात अंग का उदाहरण, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ, ठीक है। नेक्स्ट वे अंग जो कार्य में समान परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समरूप अंग का उदाहरण क्या है, तो तितली और पक्षी के पंख। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग कितने हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग 100, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्यों में प्रमुख अवशेषी अंग कौन से हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपेंडिक्स, ठीक है, निमेशक पटल और अक्लदाड़, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैव विकास में जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्बन 14 डेटिंग विधि की मदद से। नेक्स्ट पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पानी जल में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डार्विन की फ्रिंचे की किसका उदाहरण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुकूली विकिरण का। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आनुवंशिक रोग और कड़ियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो लिंग शैलग्र आनुवंशिक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शाही रोग के नाम से। नेक्स्ट है वर्णांधता में व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो आपको ध्यान रखना है लाल और हरे रंग की। नेक्स्ट दात्र कोशिका अरक्ता किसका उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है बिंदु उत्परिवर्तन का। नेक्स्ट सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्कियोपेट्रिक्स को। नेक्स्ट सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है विषाणु वायरस। नेक्स्ट जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यूग्लिना को। नेक्स्ट स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्लेटिप्स, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्रू मैग्नॉन मानव।
नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है होमो सेपियंस। नेक्स्ट, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रैखिक। नेक्स्ट है, जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जेनिस से। नेक्स्ट है, फेनोटाइप का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जीवों के बाहरी लक्षण। और जीनोटाइप का तो आप लोगों को ध्यान रखना है जीवों का आनुवंशिक संगठन। नेक्स्ट है हमारा, आनुवंशिकी का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो बेटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है गुणसूत्रों के द्वारा। यह आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, उत्तरजीविता किसे ने कहा? तो आपको ध्यान रखना है हार्वर्ड स्पेंसर ने। ठीक है, डार्विन द्वारा अपनाया गया था, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। जीवाश्म शब्द का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पृथ्वी की परतों में दबे जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। नेक्स्ट, जैव विकास का सबसे ठोस प्रमाण क्या है? तो जीवाश्म है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मानव के विकास का। नेक्स्ट, वायु परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक परिवर्तन। नेक्स्ट, रेलवे विज्ञान में जीव विज्ञान का हिस्सा। तो आप लोग को 30 से 40% से क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।